नमस्ते। मैं आशा डॉट तेज कदम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक जानने वाले हैं। ये वही श्लोक है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अलौकिक उपदेश देना आरंभ करते हैं। इसमें लिखा है, श्री भगवानुवाच अशोच्य ननवशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अर्थात भगवान कहते हैं कि तुमने शोक न करने वाली चीज़ों के लिए शोक किया है और तुम पंडितों की तरह बातें कर रहे हो। जिसके प्राण चले गए हैं या जिसके प्राण नहीं गए हैं, दोनों के लिए ही पंडित लोग कभी शोक नहीं करते। यहाँ पंडित शब्द से तात्पर्य पूजा पाठ या कर्म कांड करने वाले पंडितों से नहीं, बल्कि ज्ञान रखने वाले ज्ञानियों से है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के मन में दुख का एक ही कारण होता है, जब वह संसार को दो भागों में बांट देता है। एक भाग जो मेरा है और एक भाग जो मेरा नहीं है। जिन चीज़ों के प्रति मेरा भाव जुड़ जाता है, उनके प्रति ममता, आसक्ति और मोह जागृत हो जाता है, और जिन चीज़ों से मेरा भाव नहीं जुड़ा, उनके प्रति हमें कोई आसक्ति नहीं होती। जब श्रीमद् भगवद गीता का पहला श्लोक धृतराष्ट्र द्वारा बोला गया था, तो उसने शब्द कहे थे, मेरे और पांडुपुत्रों। यही शब्द धृतराष्ट्र की आसक्ति को दर्शाते हैं, और वही आसक्ति जो धृतराष्ट्र में थी, अब अर्जुन में भी आ गई है। लेकिन दोनों की आसक्ति में अंतर इतना है कि धृतराष्ट्र की आसक्ति केवल मेरे पुत्रों तक सीमित है और अर्जुन की आसक्ति संपूर्ण कुरुवंशियों तक विस्तृत हो गई है, लेकिन है आसक्ति ही। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण सत और असत यानी शरीर और शरीरी के बारे में बता रहे हैं। जो शरीर को धारण करता है वह शरीरी कहलाता है, जिसको हम आत्मा कहें या चेतन तत्व कहें, कोई भी नाम दे सकते हैं। यही चेतन तत्व सत्य है, जिसका कभी जन्म नहीं होता और जो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, जो निर्विकार है, अविनाशी है। दूसरी ओर ये हमारा शरीर, जिसको शरीरी धारण करता है, यह शरीर नश्वर है, विनाशी है, और जिस दिन इसका जन्म होता है उसी दिन से इसकी मृत्यु तय हो जाती है, निश्चित हो जाती है। जो लोग ज्ञानी हैं, इस सत्य तत्व का मर्म समझते हैं, वो दोनों के लिए ही शोक नहीं करते। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने बहुत ही गहरी बात कही है। श्री कृष्ण का भाव यह है कि शरीरी को यानी उस आत्मा को या चेतन तत्व को अपना अनुभव जानने के लिए इस शरीर की आवश्यकता होती है। इस शरीर में ही वो बुद्धि और विवेक है जिसके द्वारा वह इस चेतन तत्व का ज्ञान कर सकता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात श्री कृष्ण ने बताई है। आगे इसी संदर्भ में वो हमें कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं, जिनको हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट श्लोक में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।